नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बहुत मंथ पहले बना चुका था। करीबन-करीबन 6-7 महीने पहले एक बार इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर, इस कंपनी में करीबन-करीबन देखा जाए 30% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो क्या इस मौका को मतलब इस टाइम में मौका है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए? क्या सही टाइम है इस डिस्काउंट प्राइस में खरीदारी करने के लिए? कंपनी में कितना दम है उसके बारे में एक बार ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करिएगा और इस कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन भी किया गया है, उसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। क्योंकि इस कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट है एट फ्यूचर के लिए। तो इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट एक देखा जाए तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता है। तो कंपनी के देखिए यहाँ पे कंपनी का काम क्या है, बायर एंड सेलर। कंपनी का मेन बिजनेस या मॉड्यूल्स है बी टू बी बिजनेस। बी टू बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है और आप दूसरों को बेचना चाहते हैं, तो आप कस्टमर को जो बेचना चाहते हैं, तो वो तो आप डायरेक्ट जाकर बेच भी सकते हैं। अगर इस कंपनी के माध्यम से आप बेचेंगे, तो कंपनी क्या करेंगे, जो कस्टमर है आपके साथ डीलिंग्स करा देंगे। तो इसमें क्या होगा, आप दोनों काम कर सकते हैं और दोनों जो काम कर रहे हैं, उसका एक कमीशन इसी कंपनी को मिलता है। तो बी टू बी का बिज़नेस मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस। तो दूसरा बिज़नेस व्यक्ति का माल चाहिए, आपने माल बेचा, तो आपके बिज़नेस वहाँ पे चला गया। तो ये जो कोलैबोरेट है, ये जो ट्रांज़ैक्शन है, इसको कराता है यही कंपनी। तो कंपनी के आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, वी कन यहाँ पे देखिए कंडक्ट बिज़नेस बायर्स एंड सेलर्स, मतलब बायर एंड सेलर्स को कंडक्ट कराता है। हर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। आप जो प्रोडक्ट के ऊपर माल बेचना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर माल खरीदना चाहते हैं, आप इस साइट से खरीद सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट के जैसे है? थोड़ा-सा उस तरीके से तो है ज़रूर, फिर भी यहाँ पे डायरेक्ट कोलैबोरेट होते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस, मतलब बायर टू सेलर के। तो कोई बाय करना चाहता है, कोई सेल करना चाहता है, उसको उसके साथ डायरेक्ट कोलैबोरेट करा देते हैं यही कंपनी। मगर अमेज़न क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, दूसरों को प्रोडक्ट खुद के नाम पे ही डिलीवरी करते हैं। लोगों को लगता है अमेज़न प्रोडक्ट को खरीद के रखे थे और उसके बाद वो बेच रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अमेज़न के पास अभी तो फिलहाल के लिए कुछ स्टॉक है, पहले तो कुछ भी स्टॉक नहीं था। वो सिर्फ माल बेच रहे थे, दूसरों के पास माल लेकर डिलीवरी कर रहा था। लोगों को गलतफ़हमी हो गया था कि अमेज़न माल खरीद के रखे थे और उसके बाद आपको माल दे रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मगर बी यहाँ पे इंडिया मार्ट जो है, इसका बिज़नेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इंडिया जब ग्रोइंग मोड में होगा ना, तब इस इंडस्ट्रीज़ और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि देखिए हर कोई चाहेंगे खुद का जो प्रोडक्ट है, खुद का जो मतलब क्रिएटिविटी है, वो दूसरों को बेचेंगे। तो उसको बेचने के लिए देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ब्रिक्स है, वो भी बेचा जाता है। जो आप देखेंगे डोर, विंडोज़ डोर, प्लाईवुड सब कुछ बेचा जाता है, मशीनरीज़ सब कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं, पैसेंजर लिफ्ट वो भी बेचा जाता है। तो एक्सकवेटर वो भी बेचा जाता है, पीवीसी पाइप वो भी बेचा जाता है। इसका मतलब हर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते रहते हैं। एलईडी लैंप से लेकर, वायर से लेकर, सोलर से लेकर, बैटरी से लेकर सब कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए। कंपनी मेडिसिन भी बेचते रहते हैं, साथ ही साथ कंपनी हॉस्पिटैलिटी जो प्रोडक्ट होते हैं, मान के चलिए यहाँ पे देखिए स्टेथोस्कोप जो होते हैं, यहाँ पे मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, जो ब्लड टेस्टिंग, साथ ही साथ प्रेशर चेक, इस तरीके से थर्मल टेस्टर, इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते हैं। बेचने का मतलब क्या है, कंपनी बेचते नहीं, कंपनी हमेशा कमीशन खाते हैं बायर सेलर को एक साथ जुड़ने के बाद। तो इसमें थोड़ा-सा कंपनी का प्रॉब्लम भी इश्यू है, क्योंकि देखिए मान के चलिए एक बायर है और एक सेलर है। कंपनी ने उसको साथ कोलैबोरेट करके फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, एक कमीशन एक जनरेट किया, दोनों के साइड से वो कमीशन खाया, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है, तो सेलर मान के चलिए यहाँ से डायरेक्ट अगर कस्टमर को टाई अप कर लिया, तो वो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कंपनी एक नया रूल्स भी चालू करने वाला है, तो बायर सेलर के ऊपर कोलैबोरेट टाई अप तो करेगा, मगर उसको कांटेक्ट नहीं करने देंगे। उसको माल यहाँ से लेकर वहाँ से बेचेंगे, तो एट अ टाइप ऑफ अमेज़न, फ्लिपकार्ट के जैसे ही काम करने वाले हैं। तो इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ जो है बहुत पॉजिटिव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी कुछ सिटीज़ में बिज़नेस करते हैं, जहाँ पे दिल्ली है,
साथ ही साथ बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, सूरत, पुणे एंड कोलकाता। तो करीबन-करीबन देखा जाए तो 10 सिटीज़ में कंपनी बिज़नेस करते हैं। तो ये था कंपनी के इन्फॉर्मेशन। अभी जो कंपनी अभी क्या कर रहा है, वो भी तो आपको जानना है। तो उसके लिए कंपनी के विकिपीडिया के साइट के ऊपर भी आ सकते हैं। कंपनी का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितना है? 3050 के आसपास। तो कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? आप देख सकते हैं कंपनी का हेड ऑफिस देखने से पहले आप देखेंगे 1996 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। इंटरनेट मार्केटिंग एंड बी टू बी मार्केटिंग दोनों में काम करते हैं। मतलब इंटरनेट में भी माल बेचते हैं, साथ ही साथ आप बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस भी कंपनी काम करते हैं। यूपी नोएडा में कंपनी का यहाँ पे हेडक्वार्टर्स। तो कंपनी का अभी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स है। कंपनी 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिनमें इसका पी रेशियो 53 है। तो और भी ज़्यादा पी रेशियो था, तो पी रेशियो कम हुआ क्योंकि शेयर में गिरावट हुआ इसलिए। देखिए, जब प्रोडक्ट का पी रेशियो हाई होता है ना, तब लोग तो खरीदारी तो करते हैं, मगर वहाँ पे हायर चांसेस होते हैं स्टॉक में गिरावट होने का। मान के चलिए आज जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कीमत 5,000 रुपया है, तो उसमें जितने सारे लोग खरीदारी करना चाहेंगे, शायद वो कंपनी 500 में आ जाए, तो लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे। तो इसीलिए शेयर को कभी-कभी गिरा भी जाता है, मतलब सेल आउट भी किया जाता है, उस प्राइस को एडजस्टमेंट करने के लिए। जैसे इन्फ्लुएंस रेट घटाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से चीज़ देखने को मिलता है। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में दिखेगा। कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट भी कर रहा है। कर्जा एकदम ना के बराबर है, ज़ीरो डेट आप बोल सकते हैं। हाथ में कैश भी 400 करोड़ के आसपास है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ इस बार वीकनेस में है। पहले क्या था, वो मैं आपको बताऊँगा। मुझे इस कंपनी में सबसे ज़्यादा खासियत लगा कंपनी के हाथ में जो माल बेचने के बाद पैसा आ रहा है, 0.65 मतलब 1 दिन भी नहीं लग रहा है, 1 दिन भी नहीं लग रहा है। करीबन-करीबन जो टाइम पीरियड है, वो 1 दिन के अंदर-अंदर कंपनी का पैसा आ रहा है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत हाई है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को साढ़े ₹16 पेमेंट आउट करना पड़ रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी कर रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट का भी ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को भी मेंटेन कर रहा है। अब पहले जो डेटा था वो कंटिन्यूअसली लॉस होते थे। कंपनी 2019 से लगातार कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो यही से मुझे लगता है कंपनी फिर से रीबैक करने का चांसेस है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज से ऊपर है। तो सारे पैरामीटर्स यही बता रहे हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया, आप देखेंगे डिविडेंड। कंपनी इस साल हर साल एक बार करके डिविडेंड दिया। बाईबैक भी लेके आए थे 2020 में, करीबन-करीबन 100 करोड़ के आसपास बाईबैक लेके आए थे। देखिए कंपनी का प्रोमोटर अगर खुद माल खरीदारी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठाना चाहिए। तो कर्जे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो कर्जा है वो करीबन 52 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिला। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए प्रोमोटर के पास पहले कितना 52.34% का होल्डिंग था। आज 42.22% का होल्डिंग है। एफएस के पास भी माल है, डीएस के पास भी है, पब्लिक के पास भी है, तो सबके पास देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के बारे में, इसका चार्ट पैटर्न पहले दिखा दूँ। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस चेंज था करीबन-करीबन ₹1100 के आसपास। तो ₹1160 के आसपास, तब से लेकर कंपनी आपको 9,000 तक लेके गया। इसका मतलब कंपनी आपका फंड करीबन 8 गुना से भी ज़्यादा कर चुके थे। उसके बाद देखिए भारी भरकम क्रैश देखने को मिला। कोविड के सिचुएशन में कंपनी रैली दिखाया था। उसके बाद देखिए क्रैश देखने को मिला, फिर से रीबैक किया था उसको ब्रेक करने के लिए, मगर यहाँ पे फेल हो गया। तो उसके बाद देखिए लगातार लोअर सर्किट में देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट रेंज होगा वो रेंज एक्चुअली देखा जाए तो ₹2,930 के आसपास। मेरे रेंज है, इस रेंज तक ज़रूर आएगा मेरे हिसाब से। अगर इस रेंज को टच करके रीबैक करता है तो फिर से एक रैली देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर दे रहा है, तो आप इसके मौके उठाएँगे कि नहीं उठाएँगे मुझे कमेंट ज़रूर करना। और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।